1300 साल पहले जब चाइना पर हुक्मरानों का राज हुआ करता था, उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पर कुछ ऐसी चीजों को छुपा दिया जिसकी खोज उस समय से लेकर आज तक कई हजार लोग कर चुके हैं। पर बदले में उन्हें सिर्फ मौत मिली, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल सका कि वो चीज है क्या। कुछ का कहना है उसे समय यात्रा करी जा सकती है, तो कुछ का कहना है कि वो इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं है। और कुछ तो ये तक कहते हैं कि अगर वो उसे किसी ने अपने काबू में कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। चलिए पता लगाते हैं कि आज की कहानी में क्या राज है। चाइना के बीच एक बड़ी सी घाटी जिसके अंदर मौजूद है एक मकबरा। उसी को खोजते हुए जूलिया और उसके कुछ साथी वहां पहुंच चुके हैं। ये लोग असल में इतिहासकार हैं जिनका काम है ऐसी खोई हुई चीजों को जमीन से खोदकर बाहर निकालना। लेकिन आज क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएंगे? तो अब जूलिया अंदर गई और अपनी किताब को खोलकर कुछ पढ़ने लगी। तभी अचानक से इनका एक साथी वहां लगे उन खतरनाक ट्रैप को समझ नहीं पाया और उसका शिकार हो गया। इसके कारण उसकी वही मौत हो गई और इस चीज से दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब इन्हें वो चीज मिल गई है जिसकी इन्हें तलाश थी, यानी कि वो 7 पत्थर, जिसमें से अगर सही वाले को इन्होंने उठा लिया तो आगे का रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। जो कहाँ लेकर जाएगा ये तो तभी पता चलेगा, पर पहले जूलिया को सही पत्थर को उठाना पड़ेगा, जिस चीज में वो गलती कर देती है क्योंकि उसने गलत पत्थर को उठा लिया। इसके कारण वहाँ की चीज टूटने फूटने लगती है। इतने में अचानक से तीर आकर जूलिया की साथी के सीने में लग जाता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो गई। अब सिर्फ बची जूलिया जो खुद की जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो यहाँ आता है अगर वो बिना कुछ हासिल किए जाने की कोशिश करता है तो मारा जाता है। ऐसा यहाँ की दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ है। खैर जूलिया तो अपनी पूरी जान लगा रही है, जिस चक्कर में उसका लॉकेट भी वहीं गिर जाता है। उसे उठाने के चक्कर में उसके ऊपर एक विशाल पत्थर आकर गिर पड़ा और कुछ इस तरह से ये पूरी टीम खुद एक इतिहास बन गई। अब सही पत्थर उठाने के बाद क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। समय का पहिया घूमकर पहुंचता है 20 साल बाद। जगह है मिडिल ईस्ट में। एली नाम की लड़की जो उसी बीहल में किसी रहस्यमयी तिजोरी की तलाश में, जो कि उसकी होशियारी से मिल भी जाती है। लेकिन उस जगह से वापस बाहर आना इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा है। उसे एक खाई के किनारे से सांसों को थाम कर आगे बढ़ना है। एक कदम और पूरा खेल खत्म हो सकता है। खैर उसने खाई तो पार कर ली, लेकिन अगर उसका सामने एक रोलर से हो जाता है जिसमें नुकीले कीड़े लगे हुए हैं, जिन्हें बचते बचाते वो बाहर आ गई, जहाँ उसका स्वागत कुछ सोल्जर ने किया जो उसे वो तिजोरी छीनने की कोशिश में लग गए। पर एली इतनी आसानी से अपनी मेहनत खुद के हाथों से दूर जाते नहीं देख सकती। उसने भी उनका सामना जमकर किया और मौका मिलते ही वहाँ से उसे लेकर फरार हो गई। इसके बाद हम उसे नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट में देखते हैं, जहाँ उसने उस तिजोरी को दे दिया ताकि वो उसे संभाल कर रख सके। दरअसल दोस्तों एली का यही काम है। वो इस काम को सालों से करती हुई आ रही है। इसमें उसे काफी मजा भी आता है, पर इसमें बहुत खतरा भी है। लेकिन इश्क है तो रिस्क है। अब वो बाहर बैठी थी, तभी उसके पास इजाबेल नाम की एक लेडी आई। उसने एक बैग दिया और कहा कि ये उसके लिए है। उसे जाने के बाद जब एली ने उसे खोला, उसमें एक डायरी थी जो काफी पुरानी लग रही है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो पढ़ने के बाद एली की आंखों से आंसू आ गए। दरअसल दोस्तों ये डायरी तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद तो मैं बता दूं, ये डायरी है जूलिया की। जी हाँ, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसकी मौत के बाद से ये लापता हो चुकी है, लेकिन आज उसकी बेटी के हाथ में है जो कि एली ही है। उसी बैग में फोन भी मौजूद था, जिसे ऑन करने पर सबसे पहला कॉल टॉम नाम के शख्स का आता है, जो कि एक बिलियनर है। वो इसे कहता है तुमने तो पढ़ ली होगी उस डायरी पे क्या लिखा है और किसने लिखा है। तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और उन्होंने मेरे लिए काफी बार काम किया है, लेकिन उनका एक काम अधूरा रह गया है जिसके बारे में तो उस किताब में लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस काम को तुम पूरा करो। मैं तुम्हारे हाँ या फिर ना का इंतजार करूंगा। इतना बोलते ही उसने फोन काट दिया। एली फौरन उस डायरी को दोबारा पढ़ती है। उसमें उसे चाइना का जिक्र मिलता है, जहाँ वो मकबरा है जिसके अंदर वो आर्टिफैक्ट रखे हैं, जिसकी तलाश में हर कोई है, लेकिन वहाँ तक कोई जा नहीं पाया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन एली के लिए बहुत ही खुशी की बात है, अब वो अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा करेगी। उसने टॉम को हाँ कर दिया और फिर एली और उसके साथियों को चाइना में देखते हैं, जहाँ उनका सफर शुरू होने वाला है। पर उससे पहले एली की मुलाकात होती है टिम से, जिसे देखकर उसका खून ही खौल जाता है। दरअसल आज से 2 साल पहले वो और टिम दोनों ही एक खोज पर गए थे जो काफी कामयाब भी रही थी, लेकिन बाद में उसने उन सारी चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया ऊंचे दामों में, जिस चीज से पता लगने के बाद एली ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और इसीलिए वो गलती को दोबारा